फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास के महत्व। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म का व्रत पाठ करना बहुत ज़रूरी है। ये पढ़े श्री कार्तिक के महात्म का पहला अध्याय। कार्तिक। जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ कि मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं आपको कृतकृत समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य है क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया। इस सुंदरता का ही प्रभाव कि आपकी 16 रानियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्पवृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद जी के लिए उस समय अर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्पवृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। यही कल्पवृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ था। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार से मुझे कहिए, जिसे सुनने के लिए मैं अपना कल्याण समझूं। मुझे वह बताइए जिससे कल्पर्यांत भी मेरा आपका वियोग कभी ना हो। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और सत्यभामा का हाथ अपने हाथों में लेकर हास परिहास के साथ कल्पवृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुरोध को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और श्री कृष्ण भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्रिय हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्पवृक्ष जिद के रखने के लिए ही देवताओं के साथ इंद्र के साथ मैंने युद्ध किया। जो कुछ पूछना चाहती हो बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो भी किसी को ना देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी कर देता हूँ, पिछले छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ। जो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान अथवा तप किया था जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपके अर्धांगिनी बनकर आपके साथ हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवार करती हूँ आपके साथ, इंद्रादि देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ में भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया था कि जन्म में मैं आपकी पत्नी के रूप में हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, सावधान होकर सुन, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था वो बताता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था उस समय मायापुरी में एक अग्निहोत्र वाला देवर शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांशों में पारंगत था। अति विधिपूर्वक अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्यदेव की उपासना करके कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दीप्यमान हो गया। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान प्रेम करने लगे। जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के समान समझते। एक दिन चंद्र शर्मा और देवर्षि दोनों समाधि लगाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। को आते देख दोनों डर गए और राक्षस ने उन्हें मार डाला। हमारे गणों ने उस राक्षस के प्रभाव और उनके धार्मिक स्वभाव के कारण दोनों वैकुंठ में जीवन पर्यंत बहुत पुण्य किया, जिसके स्वरूप उनको समान दोनों वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान से यात्रा कर रहे उनके मेरे समान रूप हो गया और मेरे समीप रहने